everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to discuss about the mole concept. This is the very important topic from the chapter 1 Basic Chemistry of 11th NCERT book. So if you have not watched my previous lecture, the link is given in the description box. So don't forget to subscribe, share and like this lecture also. Okay, this video is beneficial for the 11th class student and the aspirant of GATE, NEET, IPAT and PSU. So without wasting a time, let's get started. So before going to the topic, I would like to take any example that is, if you are going to the market and the shopping list of yours is like that is 1 liter of milk, 1 kg of apple, 1 dozen of banana, 2 pairs of shoes, 2 pairs of shoes and 1 meter of cloth. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में आप क्या देख रहे हैं, इस लिस्ट में आपने क्या देखा? What was these quantities? What was these terms? Like liter, kg, dozen, pair and meter. ये सारी चीजें क्या है? कोई बता सकता है? Anybody बता सकता है मुझे कि ये सारी चीज़ें? Everyone knows that these are the units for this units which describe this quantity. Means dozen. If we talk about the milk is come into a liter. So we are going to buy it in liter. So apple, 1 kg of apples and dozen means 1 dozen belongs to 12 क्वांटिटी. ठीक है, 12 क्वांटिटी मीन्स एक दर्जन में 12 क्वांटिटी आती है. जैसे कि आप बनाना लेने जाते हैं तो आप हमेशा कहते हैं 1 डजन मुझे बनाना दे दो. ठीक है, तो बनाना दे दो तो वो कितनी क्वांटिटी देता है? 12. ठीक है, इसी तरीके से आप शूज़ खरीदने जाते हैं तो आप उसे कहते हैं 1 पेयर ऑफ शूज़ दे दो. तो उस पेयर में कितने आते हैं? 2. ठीक है, तो 2 पेयर में आ रहे हैं तो वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वांटिटी को. इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री के केमिकल्स को बाय करने जाएंगे तो वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि 1 केजी मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो. ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मोल्स की टर्म्स में. इसका मतलब कि मोल्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसकी यूनिट है, केमिकल की जो यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मोल. तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एवोगैड्रो, उन्होंने डिफाइन किया कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है, ये होता है क्वांटिटी. ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू. दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. अब यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं. इट कुड बी एनीथिंग लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस. इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको जैसा क्वेश्चन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पुट करना होगा. तो वो उसका कोई मैटर नहीं है. तो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं. क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस. तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं. If you talk about the definition, if we talk about the definition of the 1 mole, as you can see, I have written that statement that is 1 mole of atom of a substance that contain as many particles as there are atoms in 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप. इसका मतलब क्या है कि एक मोल उतना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है जितना कि 12 कार्बन में 12 ग्राम के कार्बन में क्वांटिटी प्रेजेंट होती है. मतलब और इन सिंपल लैंग्वेज ये कह सकते हैं कि 12 ग्राम के कार्बन आइसोटोप में जितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है वही होती है 1 मोल ऑफ एनी कंपोनेंट. ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 1 मोल इज इक्वल टू, विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो ने विद द हेल्प ऑफ कार्बन 12 के एक्सप्रेशन निकाला तो ये कांस्टेंट वैल्यू निकाली. दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग ने कहा एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर से फेमस हुआ और इसको हम एज अ 1 मोल कंसीडर करते हैं. अब हम कैलकुलेट देखते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल. तो इस लेक्चर में मैं आपको 2 फॉर्मूले मोल कैलकुलेट करने के, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बताऊंगी. साथ में ही दोनों फॉर्मूलों को आपस में इंटर रिलेट करके भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे और एज मेनी एज हम न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं.
सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है, जो फर्स्ट सिंपल फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तो आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और आपको गिवन होगा गिवन मास। ठीक है, अब गिवन मास पता होगा किसी भी कंपोनेंट का, तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का निकाल के और सिंपली डिवाइड करके हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास दिया रहेगा या तो फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम जो सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होगा स्मॉल n। ठीक है, अब हम करते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, और आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने का भी मैं बता दे रही हूँ। मॉलिक्यूलर मास जैसे हमें वाटर का निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो क्या होता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो ये हमारा क्या आ गया 18 जो हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये सिंपली फॉर्मूला होता है जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में हमें ग्राम में क्वांटिटी दे रखा होगा गिवन मास, और हमें निकालना क्या होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम एटॉमिक फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। तो चलो सबसे पहले गिवन हमें क्या है, गिवन है कितना, गिवन मास गिवन है, गिवन मास कितना है दे रखा है हमें 392 ग्राम। ठीक है, ये गिवन है। साथ में अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें कंपोनेंट का किसका H2SO4 का, तो हमारे पास क्या आएगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू सल्फर का मास प्लस ऑक्सीजन का मास इंटू 4। ठीक है, तो रख लेते हैं, चलो 22 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 98। ठीक है, 98 आ जाएगा। अब सिंपली नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है किसमें, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमने लिख लिया 392 अपॉन 98। तो इसको करने के बाद जो ड्राइव करने के बाद वो आएगा, वो हमारा आंसर आएगा मोल्स में। ठीक है, तो ये सिंपल था, बिल्कुल सिंपली आपको गिवन था हर चीज़, सिर्फ एक चीज़ निकालनी थी वो था मॉलिक्यूलर मास। वो निकालने के बाद मॉलिक्यूलर मास का याद करने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए उनके सबके एटॉमिक मास के। ठीक है, तो वो सीरीज़ आपको याद मैं करवा दूंगी बाद में, आप अभी तो बुक से देख लो, आपने याद भी किया होगा, पीरियोडिक टेबल में याद करेंगे आप। तो अभी बेसिक 10 तक याद कर लीजिए और फिर 30 तक याद कर लीजिए, और फिर इसको एक्सप्रेशन इस तरीके से निकालेंगे। अब चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। नाउ हियर इज द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 7.9 mg ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन मास दे रखा है, ये भी उसी तरीके से करेंगे, बस इसमें यूनिट कन्वर्जन रहेगा। गिवन मास हमारा दे रखा है कितना 7.9 mg, तो इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, वो होगा 7.9 इंटू 10⁻³ ग्राम। और अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम लिखेंगे, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास को ही हम वो कर रहे हैं, तो ये हो गया 40 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब हम सिंपली नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले में रख देंगे, दैट इज 7.9 इंटू 10⁻³ जो नंबर गिवन मास है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइनली किसके, कैल्शियम के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज कैलकुलेट द मास ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ Cl2। क्या गिवन है हमें, गिवन क्या है, मोल्स गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है 3.5 मोल्स गिवन है। अब ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है, गिवन मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है,
तो मॉलिक्यूलर मास हमें ये नंबर ऑफ मोल्स पता है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ये Cl2 का क्या हो गया 2 × 35.5, तो ये हो गया 74 हमारे पास आ गया। और सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से गिवन मास जो हमारा आ जाएगा Cl2 का वो हो जाएगा 3.5 × 74 ग्राम। तो यहाँ पे हमें ग्राम में एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ कैलकुलेट करके नहीं लिख रही हूँ, आप सिंपली कैलकुलेट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। तो मैंने 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स में करा दिए। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूले से, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम सेकेंड फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिसमें क्या गिवन होगा, पार्टिकल्स के टर्म्स में हमें गिवन होगा। ठीक है, अब जो सेकेंड फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला जो है वो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में हमें गिवन होगा। जैसे यहाँ गिवन मास हमें गिवन रहता था और हमें मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड कर देते थे, तो क्या हो जाता था, हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाता था। अब जो हमें मिल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स जो हमें मिल रहे हैं वो पार्टिकल्स से मिलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो क्या होंगे, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23। तो ये एक्सप्रेशन इससे पुट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एक बेस जिस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे कि है, तो इस जो सेकेंड फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ मीथेन। ठीक है, अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर गिवन पार्टिकल्स जो है, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज Na। ठीक है, तो हमने क्या वैल्यू दे रखी है, हमें 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स गिवन है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23। तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी, इस एक्सप्रेशन से 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इतने मोल्स आपको सेकेंड फॉर्मूले से, जब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किसमें मतलब कि एवोगैड्रो नंबर से सिंपली डिवाइड कर देंगे। अब जो हम करने जा रहे हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से दोनों ही इक्वेशंस, दोनों फॉर्मूले जो कोरिलेट करते हैं। तो उस कोरिलेशन के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें क्या करना है, देखो इस एक्सप्रेशन में ये जो है, हम दोनों ही इक्वेशन को कोरिलेट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को कोरिलेट करेंगे। लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। अब इसमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। और हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड वाला फॉर्मूले के थ्रू हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, तो फिर उसके बाद उसको मॉलिक्यूलर मास से इंटू करने के बाद उसका नंबर ऑफ गिवन मास निकालेंगे। चलिए पहले फर्स्ट फॉर्मूला निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किससे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स से। ठीक है, सॉरी एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है 1 × 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ से सपोज हमारे पास x क्वांटिटी आ गई। ठीक है, x नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गया। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब हम सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमें क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है। तो गिवन मास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो मीथेन का होता है फॉर्मूला क्या आता है CH4। तो ये हो गया 1 × 12 + 4, तो ये हो गया कितना 12 × 4 16। ठीक है, 12 × 4 16 हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल x × 16। तो यहाँ से हमें गिवन मास कितना आ गया, सपोज y ग्राम हमारे पास मीथेन का गिवन मास हमें यहाँ से मिल गया। तो ये क्या हो गया, दोनों ही फॉर्मूले से हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया। ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर उसके बाद गिवन मास निकाल लिया। तो बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मोल्स कंसेप्ट, लेकिन इस पे बेस्ड हमें और न्यूमेरिकल करेंगे कैसे वॉल्यूम से मास को कांस्टेंट रख के, सब बहुत बड़ा ये टॉपिक है। तो सेकेंड टॉपिक में भी हम इसी को डिस्कस करेंगे, इसका एक और पार्ट आएगा लेक्चर का।
तो तब तक के लिए आप देखते रहिए। मेरे चैनल को पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।